मातृभूमि मित्रों, मातृभूमि सेवा संस्थान जिसका उद्देश्य देश के उन तमाम वीर और वीरांगनाओं के जीवन चरित्र से आप सभी को जोड़ना है जिन्होंने माँ भारती की सेवा करते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आप सबको जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। किसी ने खूब कहा है कि कुछ लोग समझते हैं अपने आप को सूरज, कुछ लोग समझते हैं अपने आप को सूरज, खुद अंधेरा होकर उजाला दिखाने में लगे हैं और रोशनी को समेटना चाहते हैं मुट्ठी में, हाथों से दीपक बुझाने में लगे हैं। मित्रों के समय की लहरें न जाने कितनों के नामों निशानों को बहा ले गई, लेकिन जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कुशल कार्यशैली के बल पर समय की उन लहरों पर भी अपना नाम लिख दिया, आज भी ऐसे वीर देश की धड़कनों में जिंदा हैं, देश के हर व्यक्तित्व में जिंदा हैं और देश उनको अपना आदर्श मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर देश के विकास में लगा है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मंत्र, जो नारा, जो वाक्य हमारे कानों में गूंजता है, हमें भरवसी ही उस व्यक्तित्व की याद आ जाती है और वो व्यक्तित्व था बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, मैं उस तिलक की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा देकर देश के राष्ट्रवाद को जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। बाल गंगाधर तिलक के जीवन चरित्र की हम बात करें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। मध्यम परिवार से थे। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। वे संस्कृत के विद्वान थे, टीचर थे। माता का नाम पार्वतीबाई था। जब ये 10 वर्ष के थे तब इनके पिता रत्नागिरी से पूना में जाकर बस गए, रहने लगे और पूना में रहते हुए कुछ समय पश्चात इनकी माता का निधन हो गया और जब ये 16 वर्ष के थे उस आयु में इनके पिता का साया भी इनसे उठ चला गया। मैट्रिक की शिक्षा के दौरान इनका विवाह हुआ साराबाई के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं, सत्यभामा के नाम से जिनका नामकरण हुआ, पहले जिन्हें तापीबाई के नाम से जाना जाता था। मैट्रिक के पश्चात आपने दक्कन कॉलेज पुणे में एडमिशन लिया, पढ़ाई की। अच्छे अंकों से आपने बीए पास किया। 23 वर्ष की उम्र में आपने एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। आपका केवल अध्ययन में ही रुचि नहीं थी, लेकिन आप अध्ययन के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में भी रुचि रखते थे, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, चाहे गणित हो, और साथ साथ देश की उस समय की दुर्दशा पर आप बड़े चिंतन करते थे, मनन करते थे, दुखी होते थे और आपका उद्देश्य राष्ट्र जागृत का रहा है। आप चाहते तो 23 वर्ष की उम्र में एलएलबी करने के पश्चात आप वकालत करते, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते, लेकिन आपके मन में, आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्र जागरण की जो भावना थी, उसी भावना को लेकर आप चले। शिक्षा का प्रसार किया, कई शिक्षा केंद्रों की आपने स्थापना की। आप स्वतंत्रता आंदोलन के वो लोकप्रिय नेता थे। आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य का मतलब है सर्वमान्य। ये नाम आपको उस समय के लोगों ने दिया। आपको वो सर्वसम्मत नेता के रूप में मानते थे और आपको बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। उस समय के आप डबल ग्रेजुएट थे, डबल एमए थे। उन्हें आधुनिक भारत का, यानी तिलक को आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। 1980 में आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपने अपने आप को शामिल किया। तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से 2 अखबारों का संचालन किया। उन्होंने अपनी तेज तर्रार लेखनी से जहां देशवासियों के हृदय में राष्ट्रवाद को जागृत किया, वहीं उनके शब्द रूपी बाणों ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनके शब्द आग में घी का काम करते थे और लोगों को जगाने में आपके लेख जो थे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते थे। अंग्रेज
आपसे परेशान थे और परेशान होकर उन्होंने आपके ऊपर राजद्रोह का केस दायर किया और 1897 को जेल में आपको डाल दिया। जेल की दीवारें कहाँ आपके संकल्प को रोकने वाली थी, क्योंकि वह तो देश की आज़ादी पर मर मिटने का संकल्प तिलक ले चुके थे। 18 माह की जेल की सज़ा से वो छूट कर वापस आए और पुनः राष्ट्र जागरण में लग गए। बंगाल का विभाजन में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, जो 3 नाम हम सुनते हैं, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये आपकी एक जोड़ी थी, लाला लाजपत राय। तीनों ने मिलकर ये गरम दल के नेता थे। बंगाल विभाजन को लेकर के पूरे देश में एक जागृति पैदा की और उसी का फल निकला कि अंग्रेज़ों को बंगाल विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ा। आपकी पुकार लोगों के दिलों में गूंजा करती थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ आपकी वो बुलंद आवाज़ें अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दिया करती थी। आपने कई धार्मिक आयोजन को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें गणेश उत्सव, शिवाजी की जयंती, ये धार्मिक आयोजन थे और आपका उद्देश्य इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को जोड़ना था। 3 जुलाई 1908 को देशद्रोह के आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया और मांडले, म्यांमार बर्मा में जो जेल थी, उस जेल में आपको 6 साल के लिए भेजा गया। वह जेल ऐसी जेल थी जहाँ पर कई प्रकार की यातनाएं, कुछ मौसम की यातनाएं थी और कुछ वहाँ के द्वारा दी जाने वाली यातनाएं थी। आपने उन यातनाओं को भी सहन किया, लेकिन आप अपने संकल्प में अडिग रहे, अपने विश्वास में अडिग रहे और आपने वहाँ पर भी अपने तेज तर्रार लेखनी को जारी रखा। आपने जेल जीवन में 400 पन्नों की एक किताब गीता रहस्य लिखी और उस गीता रहस्य में उन्होंने कर्म योग को प्रधानता दी। जेल के दौरान ही आपको ये जानकारी मिली कि आपकी पत्नी सत्यभामा का निधन हो गया है। 1912 में आप बहुत विचलित हुए, लेकिन आप अपने संकल्प में अडिग रहे और आपने गीता रहस्य के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। गीता रहस्य में उनका संदेश कि भारत को भी कर्मयोगी बनना होगा, तभी हम कर्म के बल पर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। 6 साल की सज़ा के बाद आप भारत लौटे। देशवासियों में हर्ष की लहर उठी। चूँकि आप जेल की यातनाओं से निकल कर आए थे, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। कुछ समय आपने आराम किया, लेकिन आराम के दिनों में भी आप अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत करते रहे और उसके पश्चात पुनः आप समाज सेवा में लग गए, देशभक्ति में लग गए, देश को जगाने में लग गए, देश के सोए व्यक्तियों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में लग गए और आपने एक क्रांति की लहर पूरे देश के अंदर जो चलाई, वो आज भी लोग याद करते हैं। जिनका सपना देश शिक्षित हो, देश अपने दम पर आगे बढ़े, गुलामी की जंजीर से भारत माँ मुक्त हो, ऐसे संकल्प को लेकर चलने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो अलग जगाई, जो प्रेरणा दी, उसी की का फल है कि पूरा देश एक सूत्र में बंधा। लेकिन यह मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि माँ भारती का ऐसा लाल ऐसे संकल्प को आगे बढ़ाता हुआ 1 अगस्त 1920 को हमारे बीच से विदा हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति, ऐसी आत्माएं मरती नहीं हैं, वो सदा हमारा पथ प्रदर्शन करती रहती हैं। तिलक की सादगी, काम की लगन, देश प्रेम जैसे गुणों को हम अपने जीवन में उतारें, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को उनके जीवन चरित्र से जोड़ें, ताकि वो शिक्षा लेकर राष्ट्र प्रेम और हमारे संस्कारों को जी सकें। अगर हम तिलक के इन गुणों को हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में सफल रहे, तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनका सच्चा स्मारक होगा। तिलक कहा करते थे कि आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए, कमज़ोर ना बने, शक्तिशाली बने। ये विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। ये कालजयी शब्द आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे महान कर्मयोगी को हम सत सत नमन करते हैं और उनके सम्मान में ये कहना चाहूँगा कि वह भारत का वंदन थे,
वो भारत का वंदन थे, भारत माँ के नंदन थे। कर्मयोग का पाठ पढ़ाकर हर माथे का चंदन थे। सही यातनाएं डिगे नहीं वे, पद पे चलकर हिले नहीं वे। मिली धमकियां डरे नहीं वे, स्वराज को भाल बनाकर अंग्रेजों से अड़े रहे वो। ऐसे तिलक को हर युग में जन जन करता अभिनंदन है। तिलक इस धरा के वंदन है, हर माथे के चंदन है। मातृभूमि सेवा संस्थान के माध्यम से समय समय पर हम ऐसे राष्ट्रभक्तों, देशभक्तों के जीवन चरित्र से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे उन महान सेनानियों से, क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र से जुड़ सके और उन्हें अपना आदर्श बनाकर देश के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को भर सकें। यही उद्देश्य को लेकर मातृभूमि सेवा संस्थान समय समय पर उन तमाम देशभक्तों के माध्यम से आप सभी के बीच आने का प्रयास कर रहा है। पुनः मातृभूमि सेवा संस्थान की ओर से आप सभी को नमन, वंदन। जय भारत माता।